या वक्त गए वक्त 6 नाम थे, तो उन पे लेख संस्कृत में लिखा है, तो प्रवचन नहीं हो पाया। या वक्त भी 2 नाम है, निगूढ़ हृदयोन्य, भक्तेषु ज्ञापिताशय। नामन पे छियासठ श्लोक की व्याख्या भई है, तो संक्षेप में अपन न विस्तार न अति संक्षेप से अपन देख जाएंगे। श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में व्याख्या को निवेदन करने के लिए। वाक्पतिर्वल्लभोऽस्माकं निगूढ़ हृदय प्रभु, करोतु नो नन्य भक्तान् स्वाशय ज्ञान सक्षम। श्री वाक्पति वल्लभ निगूढ़ हृदय हैं, और वो निगूढ़ हृदयोन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय दूसरा नाम है। वाक के लिए वाकुया में मंगलाचरण में लेते भय में कह रहे हूँ, करो तो नो अनन्य भक्तान, तो अपने को अनन्य भक्त बनावे, स्वाशय ज्ञान सक्षमा, जा तो आपचार चरण को आशय ज्ञान अपन को समझ में आ सके। सर्वोत्तम नाम कर्तृभिप्राय, सर्वोत्तम स्तोत्र नाम कर्तृभिप्राय वर्णने। सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम के जो कर्ता श्री गोसाई जी हैं, उनके अभिप्राय दयालु प्रभु चरणा नाम अक्षमो हम दया मिलना। गोसाई जी परम दयालु वे नमः कह जाए, तो उनकी दया के बिना इनकी व्याख्या हो नहीं सके। सबसे पहले निगूढ़ हृदय हो, नन्य निगूढ़ हृदय। ये निगूढ़ हृदयता को 5 तरह से अपन समझ सके। निगूढ़ हृदयता महाप्रभु जी की निगूढ़ हृदय नामनो निगूढ़ हृदय शये या निगूढ़ता शक्यते नेकदा बोध तस्याश्चायम उपक्रम। आप अनेकदा बोध सके वाको ये उपक्रम कर रहे हूँ। पहलो पूर्व नाम की संगति सु। पूर्व नाम की संगति माने पतिव्रता पति पारलौकिक एक दान कर, या नाम की संगति में निगूढ़ हृदयता तो कुछ एक तात्पर्य आवे। दूसरो वा नाम की संगति में नहीं लेके या नाम को स्वतंत्र लें अपन, तो नाम के अर्थ के तया भी एक निगूढ़ हृदयता अलग आ रही है। एक सिद्धांत महाप्रभु जी को जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही ऐसा है कि वह सिद्धांत के कारण महाप्रभु जी में निगूढ़ हृदयता आ रही है। ये तीसरो है। चौथो तीसरो और चौथो है ऐसी है कुछ इतिहास महाप्रभु जी ने स्वयं बताया है, जहाँ इतिहास के कारण महाप्रभु जी के हृदय में महाप्रभु जी में निगूढ़ हृदयता आ रही है। और पांचवा शास्त्र था। शास्त्र जहाँ महाप्रभु जी के जहाँ शास्त्र के महाप्रभु जी आचार्य हैं, क्योंकि आचिनोति शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि यस्मादुपदिशत्यन्यान् समाचार्यं प्रचक्षते। तो जहाँ शास्त्र के आचार्य हैं, वह शास्त्र के दृष्टि से भी महाप्रभु जी के हृदय महाप्रभु जी में कोई तरह की निगूढ़ हृदयता आवे। निगूढ़ हृदयता का मतलब कि जहाँ भाव महाप्रभु जी को क्या है ये समझ पाना कठिन हो गया। सबसे पहले पहला नाम पूर्वोत्तर संगति। पतिव्रता पति कयो, पतिव्रता जब पति कयो तो वहां अपन देख तो नहीं गए, क्योंकि अपन गए साल गए ही नहीं है, पर बाकी टीकाकारण ने स्पष्ट किया है
कि पाति थी पति। ये पति शब्द को एक अर्थ जो है तो महालक्ष्मी जी के अर्थ में लिया जाए है, जा अर्थ में लिया जाने पे महालक्ष्मी जी के पति है। और एक अर्थ हो गया है पाति थी पति, माने जो रक्षण करे वो पति, जैसे भूपति कहा जाए, लोकपति कहा जाए, सूर्य लोकपति कहा जाए। तो मुझे धन को भू की जो रक्षा करे वो भूपति। तो ऐसे जो भूपति शब्द जो रक्षण के अर्थ में आवे है, तो पुष्टि सृष्टि रक्षक हो ही, पुष्टि सृष्टि के महाप्रभु जी रक्षक होने के कारण पति हैं, और पति होने के कारण पारलौकिक ऐहिक दान कर, ऐहिक दान भी करे हैं और पारलौकिक दान भी करे हैं। अब यहां में ऐहिक क्या और पारलौकिक क्या? तो देहांतरेण लभ्यम यत् सेव्यस्यालौकिक सानुभावत्वैहिकमुच्यते। अपन सेवा करते हुए, और महाप्रभु जी सेवा फल में अपन अभी पाठ कर गए कि अलौकिक सामर्थ्य जो है वो सेवा अपन करते हैं वहां में अपने को फलतया प्रकट हो गया। सेवा के फलतया नहीं, सेवा में फलतया। सेवायाम फलत्रयम न तो सेवाया फलत्रयम। माने सेवा को कैंसल करके अलौकिक सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ है, पर सेवा करते हुए वहां में ही सेवा अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हुआ है। अलौकिक सामर्थ्य के व्याख्याकारन ने अलग अलग ढंग से अलग अलग अर्थ किए हैं, पर सरलतम अर्थ वाको एक ये है कि सेवा में अपने को सहानुभाव होने लग जाए। जैसे कि वार्ता साहित्य में अपन पुनः पुनः ये बात पढ़े कि तापाचे प्रभु उनको सहानुभाव जतावन जाए। तो जब तक अपने को सहानुभाव नहीं हो रहे है, तब तक अपनी सेवा में अलौकिक सामर्थ्य नहीं है। अब सहानुभाव, एक बात समझो कि ये रसशास्त्र को शब्द है, वहां से भक्ति शास्त्र में आया है, क्योंकि महाप्रभु जी भक्ति को भी रसात्मिका माने हैं। तो सहानुभाव का मतलब क्या? एक अनुभव हो गए है और एक अनुभाव हो गए है। अनुभव माने जो अपन को अपन जान रहे हैं और कोई अपने को जना रहे है। भूति हो गए। और जो रसानुभूति करावे वाको अनुभाव कहा जाए। अनुभवती थी अनुभव और अनुभाव पर से अपनी है। भक्ति को अनुभव कर रहे हैं, भक्ति भाव को जो अपन अनुभव कर रहे हैं वह से भी प्रभु है।
और वो सेवी प्रभु अपना जो है स्वरूपता यद्यपि आत्मक विष्णु वहां प्रकट हो गए अपने भक्ति भाव को रिस्पॉन्स देने के लिए। गो पर दूध पीते 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 बच्चा अनुभव प्रकट करने लगे माँ के प्रति। माँ को देखे तो वाकई आंख में एक ललचाए तो भाव आवे, एक स्नेह को भाव आवे, एक प्रसन्नता को भाव आवे, एक सिक्योरिटी को भाव आवे। तो वो भाव जब वक्त बच्चा के मुख पे प्रकट होने लग जाए तब बच्चा अपने को वात्सल्य रस को अनुभव प्रकट कर ले। ऐसे ही प्रभु के मुखारविंद पे जब वक्त अपने को अपनी सेवा से प्रसन्न होने को भाव प्रकट होवे तो वाकु सानुभाव कर जाए। और वो सानुभाव यदि प्रकट होवे तो अपनी भक्ति भक्ति नहीं रह के भक्ति रसात्मिका हो गई, क्योंकि अनुभव प्रभु, आलंबन विभाव प्रभु खुद है, उद्दीपन विभाव उनकी सारी सामग्री है, कीर्तन है, सेवा है, ये सब उद्दीपन विभाव है। और कंटाला को भावन के आने जाने में, आवागमन में अपना भक्ति भाव यदि कायम रहे और वह भक्ति भाव को यदि प्रभु कुछ सामर्थ्य से तो आंख की क्रियाशीला कोई स्वरूप दिखे, पर वो अनुभव प्रकट करने लगे अपनी सेवा को एक्सेप्ट करने को। अर्जुन का विराट रूप को दर्शन गयो, अपने आंख के साथ सर्वोद्धारक मतलब क्या कि अनुभव रहित जो प्रभु को दर्शन है, भगवान मूर्ति को, वो तो सबको ही होएगो, भक्त को ही होएगो ऐसे नहीं। वो तो अपने घर में कोई चिड़िया आ जाए, पोपट आ जाए, वाकु भी होएगो। अपने घर में कोई नास्तिक आ जाए, जबरदस्ती घुसी जाए, तो वाकु भी होएगो, कोई को भी होएगो। अब विमान में अपन ठाकुर जी को पधराने के लिए जाए, वो खोल के झांपी जी खोल के देखें तो उनको हुए अपने ठाकुर जी के दर्शन तो हो रहे हैं कि नहीं। वो
जो दर्शन है वो अनुभव के सहित नहीं है, केवल विभाव के दर्शन हो रहे हैं। अनुभव के दर्शन होने लगे तो या बाजू हृदय में भक्ति और अलौकिक सामर्थ्य होना चाहिए। तो वो अनुभव तापा से सानुभाव जतावन लागे, ये जो कहा जाए वार्ता में, वो अपने अलौकिक सामर्थ्य के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और वो जैसे अपने अलौकिक सामर्थ्य के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वहां को टोटल पैर ऐसे बने हैं कि भक्ति रसात्मकता हो गई, क्योंकि आलंबन विभाव आ गया, उद्दीपन विभाव आ गया, संचारी भाव आ गए, स्थायी भाव भक्ति को है, वाको अनुभव भी मिलने लग गए हो। अनुभव माने रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स भी मिलने लग गए हो तो भक्ति अब रसात्मिका हो जाएगी। ये ऐहिक फल है। सामान्यतः लोगों को ऐसी धारणा हो कि ऐहिक माने दुनिया को, जैसे धर्म के लिए कहा जाए, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि जासु अभ्युदय माने लोक में अपनो वेलफेयर सिद्ध होवे और परलोक में अपनो निश्चय होवे, वाको नाम धर्म है। तो अपने को है ऐहिक पारलौकिक दान कृत में महाप्रभु जी भी अपना लौकिक वेलफेयर भी संभालेंगे और पारलौकिक भी संभालेंगे। तो वो कथा तो धर्म से हो जा रही है, वाकई महाप्रभु जी की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है। धर्म को तो महाप्रभु जी ने स्थापन किया है, भक्ति के अंगत्व न, धर्म के अंगत्व न भक्ति स्थापित नहीं करी है। तो धर्म से तो वो अभ्युदय निश्चय सिद्धि हो जाएगी। व्यास जी भी क्या है, ऊर्ध्वबाहु विरोम्य न च कश्चित् शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च तद्धर्म किम न सेव्यते। तो अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय सिद्ध हो जाएगा धर्म से, निश्चय भी सिद्ध होगा धर्म से। वो महाप्रभु जी का नहीं है स्वरूप। महाप्रभु जी का स्वरूप है प्रभु को अपने भक्ति भाव सुसानुभाव विशिष्ट करना। यालिए 84 वैष्णव की वार्ता में सब जगह सानुभाव जतावन लागे आवे। वहां सानुभाव जतावन लागे जो आया है वो काय के कारण आया है, बात ध्यान से समझो। क्या ठाकुर जी के कारण? यदि ठाकुर जी के कारण आया हो सानुभाव, सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। जो सेवा कर रहे हैं वह कोई नहीं, जो सेवा नहीं कर रहे हैं वह को भी आना चाहिए। जो भक्त है वह कोई नहीं, जो भक्त नहीं है वह को भी आना चाहिए। वह को तो सानुभाव नहीं आ रहा। जैसे माँ को देख के बच्चा की आंख में चमक आवे है, ऐसे अपने सेवक को देख के ठाकुर जी के नेत्र में कोई चमक आती हो, तो वो सानुभाव है। और वो सानुभाव है तो वो सानुभाव ठाकुर जी को तो नहीं है। अपन कहेंगे कि भक्ति के कारण हो तो वो इल्यूजन है। हाँ, हो सकता है इल्यूजन, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। पर यदि वो अपनी अहंकार से अपन भक्ति कर रहे हैं तो इल्यूजन हो सकता है। पर यदि महाप्रभु जी के उपदेशानुसार भक्ति कर रहे हैं, अहंकार से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने भक्ति को के कारण पैदा हो तो वह इल्यूजन नहीं होके महाप्रभु जी को बीच में होने के कारण, भक्त और भगवान के बीच में महाप्रभु जी होने के कारण, महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट, महाप्रभु जी के द्वारा प्रेरित भगवान के में प्रकट भय वो सानुभाव है। क्योंकि महाप्रभु जी उनको अपना मान रहे हैं। मैं मेरो सर्वस्व तो को पधराए रहे हूँ, इनको तू सर्वस्व करी जानियो। तो जब महाप्रभु जी के सर्वस्व को अपन अपना सर्वस्व तरीके सेवा करते हुए, तो वह महाप्रभु जी के पधराए भय ठाकुर जी में, महाप्रभु जी की कहानी से पुट भय ठाकुर जी में सानुभाव जब प्रकट हो रहा है, वो भक्ति के कारण पैदा होती गई, भ्रमणा नहीं होके महाप्रभु जी के कृपा के कारण
महाप्रभु जी के निगूढ़ आशय होने के कारण महाप्रभु जी जा वक्त अपने को पधरा दे रहे हैं स्वरूप कि इनको सेवा कर। वार्ता में आप देखो, अब मेरा कर्तव्य क्या है, तो घर जाके भगवत सेवा करो। और भगवत ये नहीं महाप्रभु जी कहें कि तेरे को सानुभव हो, वार्ता में आवे के पासे सानुभव प्रभु जतावन लगे, तो अपने को ऐसा लगे कि प्रभु ने महा सानुभव प्रकट किया। तो प्रभु ने सानुभव प्रकट किया है क्योंकि अपने और प्रभु के बीच में महाप्रभु जी हैं, और ये बात महाप्रभु जी ने छुपा के रखी है। क्यों छुपा के रखी है? एक बार ध्यान समझो कि महाप्रभु जी ने, मैं उन्हीं को गलती से कही, पर महाप्रभु जी ने एक छोटी सी बात सेवा करते गुरु और आज्ञा कह दी, तो हम गोस्वामी बालक यूं मानने लग गए कि हमारे बिना ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकता वैष्णव के द्वारा। पर जब तुमको गुरुत्व नहीं दिया, गुरु द्वारत्व दिया, तो तुम कैसे बीच में आओगे? अब वो बालक ऐसे समझ जाते कि यदि आचार्य चरण के द्वारा सानुभव हुए, महाप्रभु जी प्रकट कर देते, तो हम आचार्य वंशज हैं करके हमारे कारण सानुभव प्रकट हो रहा है। वो बालकन को अहंकार हो जाता। वो अहंकार नहीं हुए, आपके लिए निगूढ़ आशय महाप्रभु जी ने यह बात को कही नहीं, खाली इतनी कही कि आपको मैं अपना सर्वस्व मान रहे हूं, तुम इनको सर्वस्व जान के सेवा करी। ये निगूढ़ आशय सेवा पधराने में महाप्रभु जी को। ये महाप्रभु जी ने यद्यपि यहां नहीं कही है सेवा पधराते वक्त, पर अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदविंगत निरुद्धानंतु रोधाय निरोधम वर्णयामि ते हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्तैवात्र मोदम आयांत्य दिशा। वो मोदम कथम आयांति? सानुभावेन। प्रभु जब सानुभाव जताने लगे तो अपने को सेवा में आनंद आने लग जाए, और जब सानुभाव नहीं जताने तो अपनी सेवा क्रियावत है। महाप्रभु जी सेवा फल में यूं भी कहें कि वो लौकिक क्रियावत हो गई, क्योंकि सानुभव से प्रभु जता नहीं रहे। अब ये इतनी बातें सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट हैं, फिर भी कई वैष्णव हैं, दूसरे वैष्णव को ऐसे धबड़ा में कि तुम सेवा कर रहे हो, तुमको सानुभव है। वो क्या नहीं, सानुभव तो नहीं है। तो बोले सेवा करने की क्या तुम्हारी कीमत है, सत्संग करो। मैंने ठाकुर जी से छुड़ा के खुद से बांधना, ऐसी धूर्तताएं वैष्णव करें, क्योंकि वैष्णव को वो अभी ब्रह्म संबंध देने को तो अधिकार मिलियो नहीं है जनरल, तद भाव स्वयं वापी। तो सत्संग के बहाने वापस पाछा अपने तरफ खींचे। या बाजी गोस्वामी बालक हैं, ब्रह्म संबंध को अधिकार ले रखो है, महाप्रभु जी ने दियो तो नहीं है, क्योंकि दियो तो वह शर्त है कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष दम्बादरे चंदनम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधा सद्भावे स्वयं वापी मूर्ति कृत्वारे कथि। दियो तो नहीं है, पर ले रखे है बालकन ने, व्यवस्था के लिए संप्रदाय की ठीक भी हो सके। वो आपको कारण ऐसा माना है कि हमारे बिना प्रभु सानुभव नहीं दे सकते। मैंने कुछ बालके तो यहाँ तक है कि हमारे यहाँ दर्शन करने नहीं आओगे, भेंट मनोरथ नहीं करोगे, तो तुम्हारा ठाकुर जी तुमको सानुभव नहीं जताएगा। तो महाप्रभु जी यदि आज्ञा कर देते ही है तो कितना कौभांड हो जाता, भारी कौभांड हो जाता करके महाप्रभु जी ने यह आशय को निगूढ़ रखा है। ऐसे प्रभु का छोड़ दिया है, खुद का नहीं लिया है। पर ध्यान से समझो तो समझ में आएगा कि यदि प्रभु के द्वारा ये सानुभव जताए गए हो तो सब कुछ जताना चाहिए। तो सर्वोद्धारक तया, भक्तोद्धारक तया क्यों सानुभव जता है प्रभु? क्योंकि भक्त जो है वो महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार भक्ति करतो होए तो भक्तोद्धारक तया प्रभु सानुभव जता है, नहीं तो प्रभु सानुभव जता नहीं। त्याग लिए जो ऐहिक फल है और पारलौकिक फल है, वो सेवना फल जो है वो सेव्य से अलौकिक सानुभाव, सेव्य जी को जो अलौकिक सानुभाव है वो ऐहिक फल है,
तो ऐहिक लौकिक दान कृत जो कहो गयो वहां में ऐहिक दान ये है महाप्रभु जी को, और पारलौकिक दान क्या है? तो वो कह रहे हैं कि पारलौकिक फलम किंचित श्री कृष्ण ने दीक्षितम दुर्गेयम सेवक तस्य देश को गूढ़ हनुमत। अब पारलौकिक जो है वहां में दो चीज हमें सेवा फल में देखें तो, सेवा फल में देखें तो दो चीज हमें सायुज्य और सेवोपयोगी देह होगा। वो प्रभु क्या देंगे अपने को पता ही नहीं है, अपने को सायुज्य देंगे कि सेवोपयोगी दे देंगे, क्योंकि भागवत देखें, कपिल गीता देखें तो अनिच्छतो पे गति मंडली प्रयोग से ऐसे कहा, और ऐसे भी कपिल गीता में कि वो अलौकिक सेवोपयोगी दो वैकुंठादि शुद्ध हैं। तो ये प्रभु क्या देंगे, देना चाह रहे हैं, वो अपने को पता नहीं है। और ये बात भी महाप्रभु जी ने अपने हृदय में छुपा के रखी है। महाप्रभु जी नहीं जानते हो ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि एक बात समझो कि जब महाप्रभु जी कोई दैवी जीव है कि नहीं ये देख के पता लगा लेते थे। हम लोगों को नहीं पता चले कि कोई देवी जीव है, कोई देवी पने को नाटक करे तो हमको लगे कि हाँ देवी जीव हो, बाद में पता चले कि देवी जीव है नहीं, महाआसुरी जीव है। दूसरे की तो वैष्णव की तो पता नहीं चले, हमको अपनी पता नहीं चले कि हम देवी है क्या आसुरी है। स्थिति ये है। तो या स्थिति में हमको कैसे पता चल सके कि ठाकुर जी कौन सा फल देना चाह रहे हैं? तो महाप्रभु जी की दृष्टि इतनी पैनी है कि जीव को देखते ही पता लग जाता कि देवी जीव है क्या नहीं है। देवी जीव, देवी जीव में भी पुष्टि मार्गी है कि नहीं है। तो वह हिसाब से कोई को शरणागति देते थे, कोई को समर्पण की दीक्षा देते थे, कोई को सीधी मानसी दे देते थे, कोई को सीधो निरोध देते थे, कोई को अपने चरण की सेवा देते थे, कोई को ऐसे वस्त्र की सेवा देते थे। कौन को क्या देते थे, वहां में क्या निगूढ़ भाव महाप्रभु जी को है वो अपने को पता नहीं चले है करके वो पारलौकिक फल जो क्या है देना चाह रहे हैं। दुर्गेयम सेवक सत्य देशिको गूढ़ हनुमत निगूढ़ हृदय स्याद्यो भावस्पेशो निरूपित। निगूढ़ हृदय को ये पतिव्रता पति पारलौकिक एक दान कर ये नाम की दो नाम की पूर्व नाम की संगति में एक अर्थ ऐसा निकले है। अब ये नाम खुद निगूढ़ हृदय, तो नाम के एंगल से यदि देखें तो हमें महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के वेणुगीत सुबोधनी में बताई है कि कृष्ण स्त्री गूढ़ भावात्मा भोग्यो वही वेणुना होते भक्तस्तु भोक्तृभिर गूढ़ कुंभा वही भी निरोधक। श्री कृष्ण जो है वो स्त्री गूढ़ भावात्मा है। स्त्री गूढ़ भावात्मा है, मैंने आपको साड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। स्त्री गूढ़ भावात्मा है, मैंने आपको पोला चोली और पोलका पहनाने की जरूरत नहीं है। स्त्री गूढ़ भावात्मा है मतलब श्यामा सखी के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। स्त्री गूढ़ भावात्मा है वहां को मतलब ये है कि वहां में भोग्य भाव है, पर भोग्य भाव वो प्रकट पीछे करे है, पहले अपनो भोक्तृ भाव प्रकट करके फिर भोग्य भाव प्रकट करे। तो जब वक्त अपन सेवा शुरू करे हैं वह वक्त अपने में जो भोग्य भाव होए प्रभु को भोक्ता मान के। भोग्य भाव का मतलब क्या? सेवा अपन अपने लिए नहीं करके ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपन भी खुद अपन अपने लिए नहीं होकर ठाकुर जी के लिए है। या लिए ब्रह्म संबंध में भगवते कृष्णाय तादर्थ्य चतुर्थी है। तो जो जाके लिए है, कृष्ण तुम्हारे लिए नहीं है शुरुआत में तुम कृष्ण के लिए हो। तुम्हारी सेवा तुम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो, माने धर्म पुरुषार्थतया, अर्थ पुरुषार्थतया, काम पुरुषार्थतया, मुक्त पुरुषार्थतया तुम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हो। तो जब प्रभु के लिए सेवा कर रहे हो वह वक्त प्रभु में भोक्तृभाव है, और जहाँ वक्त प्रभु को भोक्तृभाव मान के अपन सेवा करेंगे वह वक्त धीरे धीरे सु प्रभु में रहे हुए भोक्तृभाव माने सेवा की मजा लेने को भाव, भोक्तृभाव, सेवा की मजा देने को भाव भोग्य भाव, वो धीरे धीरे प्रभु द्वारा अपने को दिया जाएगा कि अपन सेवा की मजा लेने लग जाएंगे।
और प्रभु सेवा की मजा देने लग जाएंगे, जब वक्त प्रभु अपने को सहानुभाव जतावन लागेगा। तो सहानुभाव जताने की जितनी भी वार्ताएं उनमें देखोगे ना, तो वहां में आप देखो कि प्रभु अपना सहानुभाव में अपना भोग्य भाव कैसे प्रकट करें। तो कुछ खरीदवे जाते और कुंडा लगा के जाते, ठाकुर जी कहते कि मेरे लिए क्या लायो पता, तो कुंडा खोलू नहीं तो खोलू नहीं। तो ये जो है प्रभु को भोग्य भाव है, वो स्त्री गुण भावात्मा है। सो भक्तेस्तु भोक्तृभिर गुण पुंभावैर ही निरोध। तो जो भक्त हैं गुण पुंभाव वाले, उनके प्रभु निरोध करने वाले हैं। कौन से भक्तन के? जिनको प्रभु अपनी वेणु से बुला रहे हैं। जिनको प्रभु वेणु से नहीं बुला रहे हैं, उनके रिलेशन में प्रभु में गुण पुंभाव, उनके रिलेशन में प्रभु में गुण स्त्री भाव प्रयोग प्रकट नहीं होगा, और न उनके रिलेशन में भक्तन में गुण पुंभाव प्रकट होगा। पर जो वेणु से बुला रहे हैं, जिनको प्रभु ने वेणु नाद करके बुलाया है, उन भक्तन में गुण पुंभाव जगाया है। ऐसे महाप्रभु जी वेणु गीत की सुबोधनी में आज्ञा करें कि जैसे एक स्कल्प्टर अपनी छेनी लेके और पत्थर को घड़े और मूर्ति बनावे, ऐसे अपन भोग्य भावापन जो है वो अपनी मूर्ति को प्रभु अपने वेणु से घड़े हैं और गुण पुंभाव अपने में जगावे हैं। और वो गुण पुंभाव जगने पे अपने को ये भाव आवे कि प्रभु को मेरी सेवा की गरज है। आज की तारीख में अपन यह समझे कि प्रभु को मेरी सेवा की गरज है। एक बात समझो, यदि वार्ता की भाषा में कहना हो तो अपन यूं कह सके कि जो सर्वोद्धारक है वह तुम्हारी सेवा की गरज नहीं, क्योंकि सर्वोद्धारक है, सब वह की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा की क्या गरज है। यदि मेरी सेवा की गरज होती प्रभु को, तो मैं सबको दर्शन काय को कराता। बालक के सामने कोई दूसरा आ जाए परिवार के अलावा, तो बालक रोने लगे। अपने अभी ठाकुर जी के लिए उत्सव के दिन और ये सब क्यों मुखिया और राय लून करे जाए, क्योंकि कोई दूसरा देख गए तो प्रभु को राय लगे नजर उतारने के लिए। तो जो सर्वोद्धारक है वहां में तो वो सामर्थ्य ही नहीं। भक्तोद्धारक में ये सामर्थ्य है, तो वो अपना भोग्य भाव प्रकट करे। तो भोग्य भाव प्रकट करे है तो कैसे प्रकट करे है? एकमेवा द्वितीयम वही ब्रह्मरे में न चैतलम आत्मद्वेधा पादनेन सृष्टि सृज्य विभागवत। वो ब्रह्म जो है वो एकमेवा द्वितीय है, वो अकेले रमण नहीं करते, तो वाने आत्म को द्वेधा पादन कियो, एक सुसृष्टा बन्यो, दूसरे सुसृज्य बन्यो। और ये जो दो तरह से विभक्त भयो, वो काल कर्म माया से नहीं भयो, पर आत्मलीला से भयो। आत्मलीला का मतलब क्या है कि स्वानंद को उच्छलन है, या के कारण आत्मा राम जो है वो सृष्टि राम भयो। तो सृष्टि लीला रसानंद भोक्ति तद ब्रह्मचा भवत। सृष्टि लीला के रसानंद को ब्रह्म भोक्ता भयो बाय डिफॉल्ट। प्रविश्य सृष्टव सर्वात्मा भगवान चा प्रविश्य, वामे वाक ब्रह्म रूप से वो सृष्टि बन्यो और सर्व परमात्मा रूप से वामे प्रविष्ट भयो, और भगवान के रूप से प्रविष्ट नहीं भयो, क्योंकि भगवान के रूप से तो दिव्य लोक में विराजमान है। तो ब्रह्मात्मा भगवान अभूत नृणाम निश्रेयसार्थाय अवतीर्णो ही यदा भवे। पर लोग भक्तन के उद्धार के लिए जब वक्त भगवान भूतल पे अवतीर्ण भय, वह वक्त अखंड पूर्ण एवं कृष्णाख्याम लभते तरम। वह वक्त अखंड पूर्ण जो है वो कृष्ण नाम से कहा जाए, ऐसे महाप्रभु जी कहे। वो कृष्ण जो है वो सदानंद है, और कृष्ण जब सदानंद है, यही के लिए महाप्रभु जी
बहुत सारे ग्रंथन में बहुत तरह से सदानंद को वर्णन करे हैं। वहां में क्या है कि जड़ में तिरोहित है, और जड़ में तिरोहित होने के कारण वहां जो अपन को आनंद ले रहे हैं अपन, वो सत आनंद नहीं है, सदानंद नहीं है, असद आनंद है। क्योंकि जहां प्रभु अपना आनंद देना नहीं चाह रहे हैं जा रूप में, वहां से अपन आनंद ले रहे हैं, तो वो सत शब्द के दो अर्थ हुए। सत शब्द को एक अर्थ हुए होना, और सत शब्द को एक अर्थ हुए अच्छो होना। जैसे असन मार्ग, असन मार्ग माने जो मार्ग नहीं है वो असन मार्ग नहीं, पर जो अच्छो मार्ग नहीं है। सन्मार्ग माने जो अच्छो मार्ग है जो मार्ग वो नहीं। तो वहां जो है वो आनंद असन है, तिरोहितानंद होने के कारण। प्रभु ने क्योंकि वहां इच्छा ऐसी करी है कि यहां आनंद प्रकट नहीं होवे, क्योंकि जड़ वस्तु को आनंद मैं लूंगा। प्रभु में भोक्तृभाव है। तो जीव को कैसे आनंद आवे है? तो श्रुति नवा को खुलासा किया कि नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तुम में आत्मरति के रूप में थोड़ा सा आनंद की एक झलक रखी है। तो आनंद की जो थोड़ी सी झलक रखी है, वाकु महाप्रभु जी कहें गुप्तानंदा यतो जीवा, वो गुप्तानंद है। वाकु महाप्रभु जी कहें कि उपनिषद भी वाकु कहे अस्यैव वा महतो भूतस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। एक छोटो धर्मी रूप आनंद त्रियोहित कियो है, पर धर्म रूप आनंद प्रकट कियो है। एग्जैक्ट कौन से फॉर्म में? जैसे सुबह सूर्योदय होने के पहले सूर्य नहीं हुआ पर सूर्य को प्रकाश आ जाता हुआ है, ऐसे थोड़ा सा प्रकाश आनंद को अपने में आ रहे है, जगह जगह जहां आते हुए वहां से, वो जो है वो गुप्तानंद है। तो गुप्तानंद होने के कारण जीव में वाकु आनंदानुभूति है। आत्मानंदों की गुप्तत्वान, पर ये जो आत्मानंद है वो जीव को कब मिले? मुक्ति में मिले, वाके पहले मिले नहीं। वाके पहले जो जीव को आनंद मिले है वो विषय के सुख दुख में असत आनंद मिले, सत आनंद नहीं मिले, मैंने सच्चो आनंद नहीं मिले, खोटो आनंद मिले। सृष्टौ लीला रसानंद भोक्तृत्व भक्त जीवगम। क्या कि ये सृष्टि में भगवान की लीला के रस को जो आनंद है, सृष्टि की लीला रस को आनंद भगवान ले रहे हैं, और सृष्टि में लीला रस को आनंद भक्त ले सके है। कब ले सके है? तो जा वक्त अवतार काल है वहां में तो वेणु सु, अनवतार काल में भजन सु, तो भजन सु ले सके है। वाकु जो है वो महाप्रभु जी अपने को दिवा रहे हैं। या के लिए महाप्रभु जी को निगूढ़ आशय कहो गयो है। ये बात पद्मनाथ दास जी ने कही है कि ऐसी बंसी बाजी बनगन में व्याप रही महामुनि की समाधि लागी, तब वेणुनाद द्वार अब श्री लक्ष्मण भट्ट भूप कुमार पद्मनाभ दैवोद्धार त्यागी। तो ये निगूढ़ाचार्यता महाप्रभु जी की या नाम से ही प्रकट हो रही है, क्योंकि निगूढ़ हृदय है, ये नाम महाप्रभु जी को है। तो वो गुप्त जो आनंद है, वह गुप्त आनंद को प्रकट करके अपने में भोक्तृ भाव प्रकट करें। यही लिए महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध के द्वारा जब वक्त वो गुप्त भोक्तृ भाव प्रकट करें हैं, अब श्री लक्ष्मण भट्ट भूप कुमार पद्मनाभ दैवोद्धार अर्थ त्यागी, ये जो कह रहे हैं, तो वहां में महाप्रभु जी ने ध्यान से देखो कि ब्रह्म संबंध के उपदेश को सिद्धांत रहस्य कहो। रहस्य माने गुण, ये सिद्धांत को रहस्य है। वहां खाली महाप्रभु जी इतने ही बता रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करना सर्वे शांति है जीव्यो सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंच विधात्मता, और मैंने
गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादिवर्णा गंगात्व निरूप्या तत्वदत्रापि चैव। सब कुछ ब्रह्मात्मक हो जाएगा। ब्रह्मात्मक हो जाएगा मतलब क्या? तो जो गुप्त आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। गुप्त आनंद प्रकट होगा तो तुम्हारे में भोग्य भाव जो है वो धीरे से भोक्तृभाव में कल्मिनेट होगा। और ये उपदेश महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य दया दियो है, या के लिए महाप्रभु जी निगूढ़ आशय है। सिद्धांत संगति सु, एक सिद्धांत संगति क्या है? ये बात कुछ जो निगूढ़ हृता सिद्धांत दृष्टिया चाप निगद्य थे, क्योंकि सारे उपनिषद में जो ज्ञान है, उपनिषद को मतलब रहस्य है। तो जितनी श्रुति हैं उनको रहस्य उपनिषद में कहो है, और वो रहस्य उपनिषद में कहो है वाकु शब्द व्युत्पत्ति से भी अपन जान सके हैं। और उपनिषद खुद भी कहे कि भाई ये मैं जो उपदेश तुमको दे रहे हूं, या तो तुम अपने पुत्र को या दो, या तुम्हारा प्रिय शिष्य है वाकु दो, ये बात सबको मत समझाओ। वहां में उपनिषद ने एक बात गजब की कही है कि यद्यपि इमाम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा दद्या, सारी पृथ्वी पे पैसा ढांक के तुमको देते हो, तो अभी ये ज्ञान जो है ततो भूया है। ये ज्ञान यात्रा से बेचने लायक नहीं है पैसा के लिए, जैसे आजकल ब्रह्म संबंध बेचे हैं वह तरह से। तो पुत्र शिष्य तरेभ्यश्चा वक्तव्यत्व निरूपणात्, या तो नहीं बोलना चाहिए, रहस्य ज्ञान है ये। देवात्म विद्याभ्याम ब्रह्म विद्येशा तो गरीयसी, क्योंकि देवता ने भी आपको ये कही कि हम तो कुछ देव विद्या समझा सकें, तो को आत्मविद्या समझा सकें, पर ब्रह्म विद्या तो को आचार्य ही समझाएगा। आचार्याध्यैव खल्वि विद्या भूयिष्ठा भवति, आचार्याध्यैव लभ्यासा न पुनः देवतादिभि। और वह उपनिषद को सिद्धांत वेदांत सूत्र भाष्य में महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, श्रुतिर गूढ़ा बोधक वाक्पति होने के कारण। या के लिए महाप्रभु जी विलक्षण ब्रह्मवादी हैं, और श्रुत्याश्रयम परक पश्चित वागीशाद वेत्तुमक्षम साध्वी वधु स्वीय भावम पत्युरेव विबोधे नहीं अन्यो वागदीशात श्रुतिगण वचसाम भावमाज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वित स्वभावम प्रकटयति वधूरग्रत पत्युरेव। ये श्रुति को जो आशय है वो वाक्पति होने के कारण, वाणी के पति होने के कारण, श्रुति रूपी वाणी को आशय महाप्रभु जी को भी पता चलो है। और वो आशय क्या है महाप्रभु जी ने बताया है, वो अपन निबंध में देख सके हैं कि ऐसा महात्म्य ज्ञान जो है, सृष्टि के कर्तापने को ज्ञान जो है, वो सृष्टि के कर्तापने को ज्ञान मीमांसकन ने यूं कह दी कि या तो कुछ करना तो धरने है नहीं, भगवान जगत को करता है तो है, हमें अपने को क्या करने को है। महाप्रभु जी ने कही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सृष्टि को कर्ता होने से वह को महात्म्य ज्ञान होगा। महात्म्य ज्ञान से तुमको स्नेह होगा। स्नेह कैसे होगा? तो सृष्टि उपनिषद ने कही है कहते तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तदात्म्यमिदम सर्वम, तादात्म्य ज्ञान से तुमको स्नेह होगा। तो महात्म्य ज्ञान से महात्म्य से तुमको महात्म्य ज्ञान होगा, और तादात्म्य से तुमको स्नेह प्रियता को ज्ञान होगा। दोनों जब मिल गए तो भक्ति की जो नेसेसरी कंडीशन है महात्म्य ज्ञान पूर्वक तो सुदृढ़ सर्वतो अधिक वो फुलफिल हो गई। ये गूढ़ से कौन ने बताया? श्रुति को अपने वागधीश ने बताया। कोई लोगों ने तो महात्म्य ज्ञान के जो सृष्टि करते थे मिथ्या मान लिया, कोई लोगों ने तादात्म्य नहीं मानी द्वैत आदि ने, द्वैत ब्रह्म में और तुम्हारा तादात्म्य है ही नहीं, तो तुमको तो डरते ही रहना चाहिए। राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। तो हमें भगवान भी शामिल है, भाई भगवान के साथ अपने स्नेह कैसे कर सकें, हु आर वी टू स्नेह, लव गॉड। महाप्रभु जी ने अपने को बताया कि नहीं, महात्म्य ज्ञान पूर्वक यदि तुम स्नेह कर रहे हो तो भक्ति हो जा रही है। तो ये को या को भी तात्पर्य कर्तव्योपदेश में है, ये रहस्य है। वहां ये रहस्य समझाने वाले महाप्रभु जी होने के कारण निगूढ़ हृदय में। चौथी ऐसी ये बात
तो ऐसी बात में महाप्रभु जी ने खुद ने सुबोधनी में आज्ञा करी है कि अर्थम तस्य विवेचितम नहीं विभुर वैश्वानराद्वात्पते अन्य सत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति गत्वाज्ञात कृपावलोकन पटुर यस्मादतो अमुदा गुणार्थम प्रकटी करोमि। प्रभु ने मुझको आज्ञा दी कि तुम भागवत को गुणार्थ प्रकट करो। भागवत कौन को गुणार्थ प्रकट कर रही है? ब्रह्मसूत्र को। ब्रह्मसूत्र कौन को गुणार्थ प्रकट कर रहे हैं? उपनिषदन को और गीता को। गीता और उपनिषद कौन को गुणार्थ प्रकट कर रहे हैं? श्रुति को। तो इतने गूढ़तर गूढ़तम आशय जब होते चले जा रहे हो, वहां को गुणार्थ प्रकट करने के लिए भगवान ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी। तो ये ऐसे ही होने के कारण महाप्रभु जी के हृदय में श्रीमद् भागवत प्रतिपद मणिवर भावंश भूषिता मूर्ति होने के कारण महाप्रभु जी निगूढ़ाशय हैं। ये बात जो है वो ऐतिह्य के अनुरूप से कही जा रही है। अब वेदादि शास्त्र के ढंग से देखें तो ऋग्वेद में ऐसे बताया है कि पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम। भगवान को एक पाद ही जगत में प्रकट हो रहे हो, 1/4, 3/4 तो भगवान अब प्रकट है। और वो भगवान को एक्सप्लेन करने वाली भगवान के प्रमाण रूप जो वाणी है वो भी 1/4 ही प्रकट हो रही है, 3/4 अब प्रकट है। उन्हें परा पश्यंती मध्यमा वैखरी में वैखरी प्रकट हुए है, परा पश्यंती मध्यमा तो प्रकट हुए नहीं है, वो तो देव को ही समझ में आवे है। तो या करसु वाणी और वाणी को अर्थ दोनों ही निगूढ़ हो गए, 1/4 प्रकट हैं, 3/4 अप्रकट हैं। तो जब ये 3/4 अप्रकट हैं, उनके आचार्य होने के कारण महाप्रभु जी में भी निगूढ़ाशयता आ रही है। अब जब निगूढ़ाशयता आ रही है, इतनी 5 तरह की निगूढ़ाशयता महाप्रभु जी में आती हो, तो फिर महाप्रभु जी को समझना अपन रहे हैं, वो सच्ची समझ है कि खोटी समझ है, ये एक शंका पैदा हुई। तो वापस श्री गोसाई जी खुलासा कर रहे हैं कि नहीं, अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय। जो महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हैं उनको तो महाप्रभु जी अपना आशय प्रकट करें, तो जो अनन्य भक्त नहीं है उनको आशय नहीं प्रकट करें। या लिए मैंने मंगलाचरण में कहो कि वाक्पतिर वल्लभो स्माकम निगूढ़ हृदय प्रभु करोतु नो अनन्य भक्तान। वो हमको अनन्य भक्त बनावे, स्वाशय ज्ञान सक्षमान, तो उनके आशय के ज्ञान को हम धारण कर सकें। वो अर्थ में, यह अर्थ में महाप्रभु जी अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय हैं। और अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय हैं, ये बात महाप्रभु जी में क्यों आ रही है? तो वहां मैं ये कारण ये कह रहे हूं कि कौन के आस्य रूप हैं? कृष्णास्य रूप हैं। अब कृष्ण को खुद को यह स्वभाव है। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? बात देखो, भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विदोर्जुन। अनन्य भक्ति से तुम मेरे को जान सकोगे, अनन्य भक्ति के बिना तुम मुझको नहीं जान सकोगे। माने केवल ज्ञान से या केवल कर्म से अपन भगवान को जानना चाहे तो नहीं जान सके। भगवान को जो नेचर है कृष्ण को, वो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति हो तो ही समझ में आ सके। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। तुम भक्ति के बिना भगवान को थोड़ा बहुत इंडिकेशन तो पा लोगे। जैसे अभ्युल्लंघितमेव वानर भटई किंतु से गंभीरताम आपाताल निमग्न तीव्र तनु जानाति मंत्रा से। बंदने सब लंका लांग गए, बस समुद्र की गहराई समझ में आई। ऐसे भगवान के आनंद की गहराई क्या है वो ज्ञान से समझी नहीं आ सके, कर्म से समझ में नहीं आ सके, भक्ति से समझ में आ सके। अब वह ऐसे कृष्ण के मुखारविंद के अवतार हैं, तो डीएनए तो वही है ना महाप्रभु जी को जो कृष्ण को है। तो निगूढ़ाशय वो भी अनन्य भक्त ज्ञापिताशय महाप्रभु जी भी हैं। ये महाप्रभु जी ने कैसे प्रकट किया है? तो मैं कह रहा हूं कि चतुरशीति वार्तायाम मार्गोयम दमला कृत्य प्रादुर्भाव इत्युक्त्या निगूढ़ाशय बोधन। अब कहीं कहीं महाप्रभु जी ने बात प्रकट करी है कि दमला ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है। क्यों तेरे लिए प्रकट किया? क्योंकि दमला जो थे वो अनन्य भक्त थे महाप्रभु जी के। अनन्य भक्त कैसे आते? तो वापस मैं कह रहा हूं
कि ये तो आचार्य चरणानुसरणे सर्व त्यागिना, आचार्य के चरण के अनुसरण करने में उनके घर में पार्टीशन हो रहे हो। और बेचारे दरवाजा बारी पे बैठे हुए थे, भाइयां आपस में पार्टीशन को झगड़ा कर रहे थे। इनने जब बारी में से आचार्य चरण को देखो तो पार्टीशन में से हिस्सा लिए बिना कूद के महाप्रभु जी के पास गए, जाके कही के आपके शरण में आए, पार्टीशन में हिस्सा नहीं लियो। तो आचार्य चरण के अनुसरण में उनने सब कुछ त्याग कियो, अपना घर त्याग कियो, पार्टीशन में अपना हिस्सा त्याग कियो। तो ये तो आचार्य चरणानुसरणे सर्व त्यागिना तेषां कृते ही मार्गोयम नैवाचार्योपजीविना। जो आचार्य चरण को ही अपने कमाई को साधन बना के बैठे हुए हैं उनके लिए महाप्रभु जी, वो महाप्रभु जी के आनंद ही नहीं है। जो महाप्रभु जी के लिए सब कुछ त्याग में तैयार हैं, उनके लिए महाप्रभु जी, वो महाप्रभु जी के लिए आनंद है। ये दमला जी की बात काम आवे। तथैव अच्युत दासाय वरे दत्वा ही मानसिम। अच्युत दास जब महाप्रभु जी के पास गए तो महाप्रभु जी ने कहा, भाई इतना बड़ा स्वरूप श्रीनाथ जी का प्रकट हुआ तो कोई तो सेवा करो। सदु पांडे की परिवार ने ना पाड़ दी कि हम सेवा नहीं करेंगे। वही वक्त अच्युत दास भी आए तो अच्युत दास महाप्रभु जी के सेवक बैठे, तो महाप्रभु जी ने कही कि भाई तुम सेवा करो। अच्युत दास और चतुर रहते, उन्हें कही कि सेवा दो या के बजाय हमको मानसी सेवा का वरदान दे दो ना। महाप्रभु जी ने अपना चरणामृत उनको देख के मानसी सेवा का वरदान दे दिया। उसके बाद वो कथा अलग है कि फिर कोई नहीं तैयार भाई तो बंगाली से सौंपे ठाकुर जी देवी भक्तन को श्रीनाथ जी सौंपे। पर अब सवाल यहाँ में यह आवा है कि जब वक्त मानसी सेवा को दान दे दियो, वह वक्त सिद्धांत मुक्तावली क्यों सुनाई? वहां में तो ये कहा जाएगा तत्सिद्धे तनु वित्तजा। महाप्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैंने तेरे को मानसी दे दी, पर यह की प्रोसीजर ये नहीं है, ये प्रमेय बल से तो दी है। तो जो प्रोसीजर है या की वो तो तनुवित्तजा की प्रणाली से ही मानसी सिद्ध होने की प्रोसीजर है। तनुवित्तजा की प्रणाली से चित्त की भगवत प्रवणता और चित्त की भगवत प्रवणता से मानसी सिद्ध है। अपनी प्रोसेस सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए महाप्रभु जी ने, नहीं तो क्या है कि सब लोग मानसी सेवा को वरदान देने लगेंगे। अब मानसी सेवा को वरदान देने से थोड़ी सब लोग करने लग जाएंगे मानसी सेवा। वो मानसी सेवा नहीं हो तो सेवा को ध्यान है। मानसी सेवा जाकू कह दे रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, वो कैसे हुआ है? तो आपकी दो संभावनाएं हैं कि तनुवित्तजा करते भय मानसी सेवा और तनुवित्तजा के बिना मानसी सेवा। तो मानसी सा परामता जो सेवा कही है वो तनुवित्तजा करते भय मानसी होवे तब परामता है, नहीं तो परा जैसी है परा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये परा ही होती मानसी सेवा तो सिद्धांत मुक्तावली सुनाने की जरूरत ही नहीं है आचार्य चरण की स्पष्ट करने की। और दूसरी बात कि सेवायाम फलत्रयम है, जो तनुवित्तजा सेवा करते हुए वाकु मानसी सेवा सिद्ध होगी। जैसे आस्करण दास जी को जाने करी नहीं है वाकु मानसी सेवा कैसे सिद्ध हो गई? तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ होने के कारण अच्युत दास जी को महाप्रभु जी ने दे दी। वो सिद्धांत नहीं है, वो अपवाद है। सिद्धांत कथा एक अलग है, प्रमाण कथा एक अलग है, और प्रमेय बल से कुछ भी प्रभु करें वो कथा एक अलग है। प्रमेय बल से पूतना को भी मुक्ति को दान किया, वास्तवपन सिद्धांत नहीं बना सके कि यार ठाकुर जी को जहर भोग करना चाहिए, सिद्धांत नहीं बने वो तो प्रमेय बल है। ऐसे अच्युत दास जी को प्रमेय बल से मानसी दे दी, और सिद्धांत कथा तो है कि तनुवित्तजा। और स्वयं महाप्रभु जी गोसाई जी ने मानसी सिद्धति के नहीं, तो महाप्रभु जी गोसाई जी ने अपने घर की सेवा छोड़ के कभी मानसी करी? तो सेवायाम फलत्रयम है, न तो सेवाया फलत्रयम। सेवा करते करते मानसी सिद्ध हो गए वो मानसी है। सेवा को फल मानसी नहीं है, सेवा में फल मानसी है। मैंने जहाँ वक्त तुम शहरिया जी को भी रिफर करोगे तो हमें लगेगा वो पता चलेगा तुमको कि हरिया जी स्पष्ट आज्ञा करें कि अनवसर में
जो अपन ने सेवा तनुवित्त सु करिए वाकु मन सु करनी, वो होने लग जाए, क्योंकि मन वहां चौंटे हुए है। तो वालिए मैं कह रही हूं कि ब्रह्मानंद से भजनानंदेन तर भाव वर्णनम ब्रजभक्त समाये वही भक्ता तेषांत स्वग्रहे इंद्रियैरंतःकरणे नैकधा आनंदिता परा। क्योंकि केवल मन से जो सेवा हो रही है वहां में अपने अन्य इंद्रियन को विनियोग तो नहीं हो रहा है। और महाप्रभु जी तो स्पष्ट खुलासा कर रहे हैं कि ब्रह्म भावात तो भक्ता नाम ग्रहे व विशिष्यते, ब्रह्म संबंध के कारण और ब्रह्म भाव के कारण जो सेवा करते करते ब्रह्म भाव होएगो। कहाँ? सिद्धांत मुक्तावली देखो, तथा संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्म बोधनम, वो ब्रह्म भाव होएगो। तो जब ब्रह्म भाव होएगो, तो ब्रह्म भाव होने के कारण जब अपने को ब्रह्म भावात तो भक्ता नाम ग्रहे व विशिष्यते, अपने घर में अपने परिवार जन के साथ अब तनुवित्त जा सेवा करते भाई अपने को मानसी सिद्ध होगी। ये सैद्धांतिक प्रकार है। सा मानसी सा पराज्ञेया पितृपुत्र अनुष्ठिता अड़ेल गोकुल ग्रामे परिवार जन। अड़ेल और गोकुल में महाप्रभु जी और गोसाई जी ने यही तरह से तनुवित्त जा करते भाई मानसी उनको होती थी। तनुवित्त जा छोड़ के मानसी नहीं भाई। क्या के लिए केवल मानसी जो है वो अनुकल्प है, और तनुवित्तजा के साथ की जाती मानसी जो है वो परा सेवा है। क्योंकि ब्रह्मानंदे प्रविष्टा नाम आत्मनैव सुख प्रमा संघात वगैरह वगैरह। वाक्य बाद एक शंका उठाई है कि ब्रह्मानंद से चानंत्यात् परिच्छेदो न युज्यते। महाप्रभु जी कह रहे हैं ब्रह्मानंद से भी भजनानंद ज्यादा है। ये बात भागवत में महाप्रभु जी ने बताई है। ब्रह्मानंदात् समुद्रस्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सात्वर्य विनिरूप्यते। तो ब्रह्मानंद सु निकाल के और भजनानंद में भक्तन को लगायो तो ब्रह्मानंद की अल्पता दिख रही है। अब ब्रह्म को मतलब है अनंत, तो जो अनंत है वहां में परिच्छेद कैसे आएगा? परिच्छेद आए बिना अल्पता कैसे आएगी? अल्पता नहीं आएगी। तो वाकई लिए सिद्धांत अपना क्या है महाप्रभु जी को, निगूढ़ हृदय महाप्रभु जी को, कि ब्रह्म दृष्टिया तो मोक्षानंद असीमित है। ब्रह्म की दृष्टि से तो ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि से मोक्षानंद असीमित है, पर लीला दृष्टिया सेन्द्रियेभ्यो भक्तेभ्य सन रोचते। वो असीमित आनंद भी भक्तन को रुचय नहीं है लीला की दृष्टि से। क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को लीला को आनंद लेना चाहे, स्वरूप को आनंद नहीं। ये बात महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में आधुनिकन के लिए कैसे बताई है? हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्रैव दर्शनम स्पर्शनम सतम तथाकृति कृति सदा श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम पुत्रे कृष्ण प्रेरति। सारे इंद्रियन को अपनो विनियोग जो है वो केवल, जैसे आज अपन समझ रहे हैं कि हवेली में दर्शन करने से हुआ है, तो हवेली में दर्शन करने से सारे इंद्रिय को विनियोग कहाँ हो सके? केवल दृष्टि को विनियोग हुआ है और ज्यादा से ज्यादा पैसा को विनियोग हुआ है। बाकी सारे इंद्रिय को तो विनियोग नहीं है। सारे इंद्रिय को विनियोग तो ब्रह्म भावात् भक्तानां ग्रहे व विशिष्यते। क्योंकि हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्रैव। मन को विनियोग हरिमूर्ति के ध्यान में होएगो, दर्शन आंख को विनियोग प्रभु के बाद सेव्य स्वरूप के दर्शन में होएगो, स्पर्शन। अब हवेली के ठाकुर जी को तुम छू कैसे सकोगे? छूओगे तो हल्ला मच जाएगा। दर्शन स्पर्शनम तो महाप्रभु जी कह स्पष्ट है। सेवा करे तो ठाकुर जी को स्पर्श किए बिना सेवा कैसे करोगे? अभी क्या अपन छू रहे हैं ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी को छूने में ठाकुर जी सानुभाव नहीं जता रहे हैं। एकाध वक्त ठाकुर जी को छूने, चरण स्पर्श करें, वहां ठाकुर जी सानुभाव जता दें तो बस निरोध हो गया अपना। तो दर्शनम स्पर्शनम स्पर्शतम तथा कृति गति सदा। कुछ कर रहे हैं हाथ से और जो चल के जा रहे हैं ठाकुर जी के तरफ वो भी जो है वो सदा है। और श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम, ठाकुर जी की बात सुन भी रहे हैं, ठाकुर जी को कीर्तन भी गा रहे हैं। पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, अपन ब्याह भी कर रहे हैं तो वासु कर रहे हैं कि जो अपने सेवा की सहयोगी है। बच्चा भी पैदा कर रहे हैं तो वाके लिए पैदा कर रहे हैं कि अपने सेवा को उत्तराधिकारी है। अरे हवेली में कौन के बच्चा पैदा करोगे तुम? लाइबल केस हो जाएगा। तो ये निरोध लक्षण देखें तो ये बात स्पष्ट हो रही है, सारी बात स्पष्ट हो रही है।
और महाप्रभु जी कह रहे हैं यस्य वा भगवत कार्य मेधा स्पष्टम न दृश्यते तथा विनिग्रह तस्य कर्तव्य। जहाँ बात को तुमको स्पष्ट भगवान में विनियोग नहीं दिखता है वहाँ रोकने की तैयारी करो। अब सब चीज को विनियोग हवेली में हो कैसे सकेगा, घर में ही होएगा। और यह बात को महाप्रभु जी ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं कि नातक परतरो मंत्र नातक परतरस्तव नातक परतरा विद्या तीर्थम नातक परतरम। यासु निरोध से बढ़ के कोई परतर मंत्र नहीं है, परतर कोई स्तव नहीं है, परतर कोई विद्या नहीं है, परतर कोई तीर्थ नहीं है। तो लीला भजने और एवं भिन्ना रीति रपि समा। क्या के लिए लीला में भगवान ने ये बात वेणुनाथ से करी थी और भजन में महाप्रभु जी ने ये बात ब्रह्म संबंध से करी है। और कृपा वर्ण वर्याय स्वात्मानं विवरणोत्य जो आत्मायम प्रवचनालभ्यो, ये जो परमात्मा है वो प्रवचन से मिलने वाला नहीं है, मेधा से मिलने वाला नहीं है, सुनने से नहीं मिलने वाला है, पर कृपा वर्ण वर्याय कृपा सु जाको वर्ण करे है वो वाको वर्य बने हैं। जाको वर्ण किए जाए वो वर्य। तो कृपा के वर्ण के द्वारा जो वर्य है वाकई ये मिले है। स्वात्मानम वाके लिए वो स्वात्मानम विवरण होते हैं। कौन सी आत्मा को विवरण? भोग्य भाव को। वाके सामने अपना भोग्य भाव प्रकट करेगा। पहले आज जो है वो कौन से थे नवनी प्रिया गजन धावन आयो नहीं तो मैं अरोगूंगा नहीं। ये भोग्यता ठाकुर जी की। गजन धावन आवे तो मैं अरोगू। तो कृपा वर्ण वर्याय सात्मानम विवरणोत्य। कृपा वांतर व्यापारो नन्य भावत पतो मत। या के लिए अनन्य भाव जो है वो कृपा को अवांतर व्यापार है। जैसे पंखा से हवा मिले पर पंखा चले तो हवा मिले, ऐसे कृपा को जो पंखा चले तो अपने में अनन्य भाव पैदा हुआ है। ये वह को व्यापार है, ये कृपा का अवांतर व्यापार है। और अतश्च अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय वल्लभ। या के लिए जो अनन्य भक्त हैं उनमें भगवान ने अपनो महाप्रभु जी ने अपना आशय प्रकट किया है। इत्येवं ही द्वयोर नामनो व्याख्यानम पूर्णतामगार। या तरह से इन दो नामों की व्याख्या पूर्ण भई। कोविड महामारी काले, ये कोविड को जो महामारी काल आयो है वहां में बाह्य संसार वर्जना बाह्य जाके सुखधाम में करना चाहिए तो श्री महाप्रभु जी के सामने, पर ऑनलाइन करके महाप्रभु जी के चरण में निवेदन कर रहे हैं। निजाचार्योत्सवानंद तंत्रेण रचितम मया। आचार्य चरण को उत्सव तो मनाना ही है अपने को। अच्छा साक्षात नहीं मना रहे हैं तो ऑनलाइन मना रहे हैं और ऑनलाइन में श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं। ये मैंने संहार में कही है। ये या वक्त के दो नाम को संक्षेप में व्याख्यान भयो है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री गोसाई जी की कृपा से। सच है कि खोटो ये तो वो जाने, ये तो अपन निर्णय नहीं कर सके। ये तो आचार्य चरण और श्री गोसाई जी जान सके हैं। पर ऐसे स्कुरो या लिए ऐसा अर्थ किया है। तो अपन आश्रय को पद गाने के पहले एक वक्त आशीष को पद गाएंगे। और यहाँ अंशु है का? हाँ तो आशीष को पद गा। So it's page number. मारा गरी तो दिखाई। हाँ जी। दिखाई प्रकट वे। हाँ गा।
मार्गरीत मार्गरीत दिखाई प्रकट है, मार्गरीत दिखाई। परमानंद स्वरूप कृपानिधे स्वरूप कृपा सब सुखदाई प्रकट वे मार्गरीत दिखाई। कर सिंगार गिरिधर नदान पेज नंबर 323 भेजे थे। हाँ 323 प्रकट वे परमानंद पानिधि श्री वल्लभ सुखदाई प्रकट वे मार्गरीत दिखाई। कर श्रृंगार कर सिंगार गिरिधर लाल को जब कर वेणु गाई। वेणु क्यों धरा मैं ठाकुर जी को अपन भोक्ति भाव जगह में ठाकुर जी अपने में या लिए। जैसे विश यू ऑल द बेस्ट क्या है ना, विश यू ऑल द बेस्ट भोग्य भाव, so that we become भोक्ति भाव। कर श्रृंगार गिरधर लाल को जब कर गाई। ले दर्पण सन्मुख ठाड़े में यक निरख मुस्काई प्रकट। क्या लाइन में देखो क्यों मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी को दर्पण दिखा के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो इशारा कर रहे हैं भाई वेणु बजा के हमारे में भोग्य भाव सुभोक्तृ भाव कन्वर्ट करो और आप में जो भोक्तृ भाव है वह भोग्य भाव में कन्वर्ट करो। विविध भांति सामग्री हरि को कर मनोहार निवाई। जल चवाय सुगंध सहित मुख बीरी पान खवाई प्रकट है मार्गरीत दिखाई। कर आरती अनोसर पट दे निज ग्रह बैठे आई। भोजन कर विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलाई। प्रकट है मार्गरीत आई। अब देखो वही बात आ रही है। करत कृपा निज दैवी जीवन पर श्रीमुख वचन सुनाई। वेणु गीत पुनि वही भोक्तृभाव जगाने के लिए ट्रांसफर ऑफ भोक्तृभाव एंड भोग्य भाव। वेणु गीत पुनि युगल गीत की रस बर खाबर खाई। प्रकट है मार्गरीत दिखाई। सेवानीत प्रीत ब्रज जन की जगहित जनहित जग प्रकटाई। दास शरण हरि वागधीश की चरण रेणु निधि पाई। प्रकट है मार्गरीत दिखाई। मार्गरीत दिखाई प्रकट है
मार्गनी दिखाई। श्री महाप्रभु जी सदा सर्वदा अपने को या तरह से मार्ग दिखाते रहे, अपना निजजन बना के, अनन्य भक्त बना के। ये प्रार्थना के साथ आज को उत्सव अपन यहाँ संपन्न कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम। सबको उत्सव की बहुत बहुत बधाई। सबके हृदय में महाप्रभु जी के प्रति अनन्य भाव प्रकट हुए और सेवा में शांति भाव प्रकट हुए। शुभकामनाएं।